नमस्कार दोस्तों। आज है 28 फरवरी 2021 और मैं आपका दोस्त गौरव जैन। टुडे इज 28 February 2021 एंड दिस इज योर फ्रेंड गौरव जैन। आज मैं पोएम स्टार्ट करने से पहले एक कॉपलेट बोलना चाहता हूँ एंड दैट विल रिफ्लेक्ट द थॉट प्रोसेस दैट हैज गॉन थ्रू मी ओवर पास्ट सो मेनी डेज। एक बुत शिकन आया था, एक बुत शिकन, आइकनोक्लास्ट, वन हु ब्रेक्स द आइडल्स। एक बुत शिकन आया था, नाम उसका क्यों याद रखूं? मेरे लिए तो ऋषभ ही काफी है, मेरा आदि पुरखा। एक बुत शिकन आया था, नाम उसका क्यों मैं याद रखूं? मेरे लिए तो ऋषभ ही काफी है, मेरा आदि पुरखा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों से मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, सो आई विल नॉट बोर यू विथ अ लेंथी इंट्रोडक्शन, बट माय पोएम इज डेफिनेटली लॉन्ग एंड इट विल रिवील इटसेल्फ। वो अपने आप को खुद ही आपके सामने रख देगी और हमारी परंपराओं को जाहिर कर देगी, मेरे मैसेज को जाहिर कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। उसके कुछ शब्द आपको समझ ना भी आए तो उसका लब्बो लुबाब, जो उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसका भावार्थ है, वो तो आप तक पहुंच ही जाएगा, मैसेज आप तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और इसी आशा को ध्यान में रखते हुए और जो रिसर्च मैंने कुछ दिनों से किया, यू नो एडिंग टू माय कंफर्मेशन बायस, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये पोएम लिखी है। इस कविता का, ये कविता हिंदी में है और इसका शीर्षक है परंपराएं तो फिर भी रह गई निरंतर बहती। इसका शीर्षक है परंपराएं तो फिर भी रह गई निरंतर बहती। कुछ और भी शीर्षक हो सकता था। और कविता कुछ इस प्रकार है। कुछ तुरक भिखमंगे आए थे, कुछ तुरक भिखमंगे आए थे, बारूद का ढेर लिए। सुना गुलाम थे किसी और गुलाम के, सुना गुलाम थे किसी और गुलाम के, बेवा माँ के चुराए ममालुक बच्चे, बाजारों में बिके कई बार जब थे कच्चे, बच्चेबाज चंगेज के वो भगाए, या उन्हीं आबरू रेजों के बलात जो सगाए, फरगाना के आवारा टुच्चे, निकले पाने अपने गारत गर मालिक का मस्क प्यार, निकले पाने अपने गारत गर मालिक का मस्क प्यार, खाए बस ये खार, फरसों के लिए बस वार पर वार, निकले समरकंधी घोड़े घोड़ों पर बैठे, बख्तर चढ़ाए जाहिल कुछ असवार, तोड़ने निकले सम्यक रोशनी का आलम, तोड़ने निकले सम्यक रोशनी का आलम, ले शमशीरें नंगी वो शराबी खाना बदोश जालम, तोड़ने रक्त श्रृंखला सनातन गर्व की, हजारों साल में बने स्वर्णिम उस वक्त की, अनेकांत की शिवगामी सभ्यता, अनेकांत की शिवगामी सभ्यता, आदि राम बुद्ध की व्यवस्थित व्यवस्था, सिंधु के इस पार कावेरी सुमात्रा तक फैला था जिसका सार, जैसे ब्रह्मपुत्र पाट का वृहद विस्तार, जैसे ब्रह्मपुत्र पाट का वृहद विस्तार, और जो टूटे भी, और जो टूटे भी, वो सिर्फ पत्थर थे पत्थर, वो सिर्फ पत्थर थे पत्थर, तराशे उकेरे कोरे सख्त सफेद काले भूरे लाल पत्थर, जो सिर्फ प्रतिबिंब थे, जल में चमकते बिंब थे, स्वयं को जीतने के प्रयत्नों के, टाकी छेनी लिए कलाकार के कौशल जतनों के, श्वेत पीत नग्न हो सब त्यागने के यत्नों के, दबा दिए गए 10-10 फुट जमीन में गहरे, खेत खलिहान पर कोटों की सीम के लगा पहरे, फिर स्वयं अतिशय होने को एक अलग शांति काल में, एक सबल गण शासक सदी और साल में, जो बदल दिए गए राख में, गौर फरमाइएगा, जो बदल दिए गए राख में, वो भी बह रहे हैं इस खाक में, अब भी लोक गीतों में,
कबीर के दोहों और जन रीतों में, छुपाए परगटे शब्द गीतों में, अंतर में अंतर की जीतों में, अंतर में अंतर की जीतों में, और टूटे सब जो थे, और टूटे सब जो थे, पुद्गल थे पुद्गल। परंपराएं तो फिर भी रह गई, निरंतर बहती, शुद्ध श्रमण रुग्ण अंतर में, सन्यासी तार तार मंतर में, मन अंदर से प्रकट होने को, परंपराएं तो फिर भी रह गई। सहस्त्र कोटि भुज दंड में, बचे हर हरि खंड खंड में, बहने को फिर से आतुर, अमर ज्योति आग सी, स्वतंत्र राजा बाघ सी, दीपक ज्वलंत राग सी, सहस्त्र फणधारी नाग सी, पद्मावती के पाग सी, परंपराएं तो फिर भी रह गई, निरंतर बहती, निरंतर बहती, निरंतर बहती। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आपको ये ओजस्वी वीर रस की कविता पसंद आएगी। कुछ दिनों से मैं जैन मंदिरों, जैन इतिहास के बारे में पढ़ रहा हूँ। आई एम गोइंग बैक एंड रीडिंग माय हिस्ट्री, और आई शुड से रीडिंग। और उस रीडिंग में, उस पढ़ने में मैंने अपने स्वर्णिम इतिहास को पढ़ा, उस स्वर्णिम युग को जाना, और साथ में उस काले युग को भी जाना, उन मंदिरों के बनने की कहानी को जाना, उन मंदिरों के टूटने की कहानी को जाना, और उसी सब को मैंने सार गर्भित करके, समराइज करके इस पोम में लिख दिया है। ये मेरी भावनाएं हैं, अंतर से आई हैं, कुछ क्लिष्ट हो सकती हैं, कुछ तेज हो सकती हैं, कुछ तीखी भी हो सकती हैं, तो आपसे क्षमा चाहूंगा। पर मुझे लगता है ये हम सबके भाव हैं, हमारी सनातनी व्यवस्था के भाव हैं, जिसमें सब आते हैं, जो यहाँ हैं, जो यहाँ आए, जो यहाँ बस गए और यहीं के हो गए, वो सब है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। जय जिनेन्द्र, जय भारत। थैंक यू।